जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, रीट, पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जालोर जिला है जो साल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। कौन सा जिला है सबसे कम साक्षरता वाला जिला? वो है जालोर जिला, जिसकी साक्षरता दर है 54.9%। और सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है कोटा जिला, जिसकी साक्षरता दर है 76.6% साक्षरता दर है। यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला तो जिला है जालोर और सबसे अधिक वाला है कोटा जिला। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है। कहाँ पर है राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी? जोधपुर जिले में, जो साल 2001 या 2 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? साल 2001 में। और कहाँ पर है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी? राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान का एकमात्र पाली जिला है जिनकी 8 जिलों के साथ सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन सा जिला है जिसकी सबसे अधिक जिलों के साथ सीमाएं स्पर्श करती हैं? पाली जिला। और कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। अगला सवाल है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ मिलती हैं। किसके साथ मिलती है सबसे लंबी सीमा? वो मिलती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। और जबकि सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती हैं? वो मिलती हैं पंजाब राज्य के साथ। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो मध्य प्रदेश और सबसे कम पूछे तो पंजाब राज्य। अगला सवाल है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के 12 जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है राजस्थान? वो फैला हुआ है 12 जिलों में। इसी प्रकार अगला सवाल है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसलिए इन सवाल को आप जरूर याद करें। सवाल क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले होते हैं उनको कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बरखाना यानी कहा जाता है। यानी जो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार के रेत के टीले हैं जिनको बरखाना कहा जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के सिरोही जिले में जरगा पर्वत स्थित हैं। किस जिले में जरगा पर्वत स्थित हैं? वो है सिरोही जिले में। अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टोंड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोंड ने हिंदू ओलंपस कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोंड ने। और किस स्थान को कहा था? माउंट आबू को। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है जो गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित हैं, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर।
अगला सवाल है, छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी छप्पन का मैदान है जो माही नदी से संबंधित हैं। किस नदी का संबंध है छप्पन का मैदान का? वो है माही नदी से। अगला सवाल है, गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार हैं जिनका नाम है भोराट का पठार। क्या नाम है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम वो है भोराट का पठार। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान राज्य में मुख्यतः लिग्नाइट कोयले की किस्म पाई जाती हैं। कौन से किस्म के कोयले पाए जाते हैं राजस्थान में? लिग्नाइट किस्म के कोयले राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राणा कुंभा है जो चौहान शासक जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे? राणा कुंभा जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी चौहान शासक अजय राज हैं जिन्होंने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। किस चौहान शासक ने? अजय राज ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बाड़मेर के सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था। कौन से दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित हैं, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने विजित कर उसका नया नाम रखा था खैराबाद दुर्ग। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह है वो नसीराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पहला विद्रोह 1857 की क्रांति का राजस्थान में? वो हुआ था नसीराबाद में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, यानी हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहत राजस्थान संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले सभी प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हर रोजाना हर दिन 25 राजस्थान जीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप राजस्थान जीके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा? 7 चरणों में। और अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मत्स्य संघ का विलय है वो राजस्थान में 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है।
कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजरली गांव में, जो अमृता देवी के बलिदान में हर साल भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला भरा जाता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी बेणेश्वर मेला है, जिसे राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। किस मेले को? बेणेश्वर मेला, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में विजय स्तंभ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित हैं। किस किले में स्थित है विजय स्तंभ? वो है चित्तौड़गढ़ के किले में, जिसका निर्माण है वो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, जो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला सवाल है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भरतपुर तथा अलवर जिले में मेवाती बोली राजस्थान में बोली जाती है। किन जिलों में? भरतपुर और अलवर जिले में। और कौन सी बोली? मेवाती बोली। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को भी आप जरूर याद कर लीजिए। सवाल क्या है? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इन जरूर सवाल को याद रखें। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। यानी इस सवाल का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा राजस्थान की 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा? डूंगरपुर में और बांसवाड़ा जिलों से। कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान के कर्क रेखा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान, पंजाब, गुजरात तथा हरियाणा राज्य तक राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है। किन राज्यों तक? पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी बनास नदी है, जिसे राजस्थान में वन की आशा के नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? बनास नदी को, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी यानी अलवर के नीमराणा में 9 मंजिला बावड़ी स्थित है। और इसका निर्माण है वो राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने। और ये कहाँ पर है? नीमराणा अलवर जिले में। इसी प्रकार अगला सवाल है, मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या क्या हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं जिनका नाम है मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। क्या नाम है? बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के कुएं के नाम क्या है? मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। ये तीनों ही बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के नाम हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान की दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है राजस्थान के दक्षिण से होकर निकलने वाली रेखा? कर्क रेखा। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय जाता है। किस व्यक्ति को जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण किया था, जो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण खत्म हुआ था। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गागरोन के किले में
राजस्थान के गागरोन के किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। किस किले में? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला कहाँ पर है? वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ जिले में गागरोन का किला बना है, जहाँ पर सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं। कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था वीर नारायण पंवार ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास किस जिले में उगाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्री गंगानगर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास उगाई जाती हैं। किस जिले में उगाई जाती है सर्वाधिक अमेरिकन कपास? वो उगाई जाती है श्री गंगानगर जिले में। जबकि दूसरे स्थान पर है हनुमानगढ़ जिला। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान आता है। किस ताप कटिबंध में आता है? उष्ण शीतोष्ण ताप कटिबंध में राजस्थान राज्य आता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी बनास नदी है, जो राजस्थान से ही पूर्णतः बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सैर सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ये भी राजस्थान के सिरोही जिले में बनी हुई सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। अगला सवाल है, निम्न में से किस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी नागौर के डीडवाना झील पर राजस्थान में सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? किस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित? वो किया गया है डीडवाना झील पर। और डीडवाना झील किस जिले में है? वो है नागौर जिले में, जहाँ पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला संपन्न होता है। कब होता है संपन्न पुष्कर मेला? वो होता है कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? वो राजस्थान के अजमेर जिले में भरता है। अगला सवाल है, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डूंगरपुर जिले में बागड़ी बोली राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाती हैं। किस जिले में बोली जाती है बागड़ी बोली? डूंगरपुर जिले में। जबकि बांसवाड़ा जिले के कुछ हिस्से में भी बागड़ी